नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। आज दिल्ली पुलिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर अभी ना आवे तुम्हें अब आओगे। एक पुस्तक थी मृक्ष जो है कटिकम। कौन सी पुस्तक थी भैया? सुना होगा जो है मृक्ष कटिकम एक पुस्तक थी। अब मैं पूछ लूं इसकी रचयिता कौन है मृक्ष कटिकम के? बताएगा कोई? मृक्ष कटिकम की रचयिता कौन है? तो शूद्रक। कौन है भैया? अब ऐसे पुस्तक ना पूछी गई कि मृक्ष कटिकम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसे तो सब बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया शूद्रक द्वारा रचित भारतीय पुस्तक या प्राचीन भारतीय पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है? मृक्ष कटिकम। आ जाए, मृक्ष कटिकम की विषय वस्तु क्या थी, किस विषय पर आधारित थी? क्वेश्चन आपके सामने लिखना है कि शूद्रक द्वारा रचित या लिखित। तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शूद्रक किसके द्वारा की बात है भैया? शूद्रक। क्वेश्चन आ जाए कि शूद्रक द्वारा रचित प्राचीन भारतीय पुस्तक है। प्राचीन भारतीय पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है भैया? मृक्ष कटिकम। पेपर में पूछ लिया जाए कि शूद्रक द्वारा रचित प्राचीन भारतीय पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या बता दिया? मृक्ष कटिकम। अरे कौन सा कटिकम है भैया? मृक्ष कटिकम। ठीक है ना? मृक्ष कटिकम की विषय वस्तु क्या थी? की विषय वस्तु क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा गया, विषय वस्तु क्या थी? तो आप यह बताना है इस मृक्ष कटिकम की विषय वस्तु क्या थी। तो एक धनी व्यापारी, कौन सा व्यापारी है? एक धनी व्यापारी एवं एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा इस मृक्ष कटिकम का विषय वस्तु बनी। तो एक धनी व्यापारी, एक कैसा व्यापारी है भैया? एक धनी व्यापारी वे गणिका किसे बोला जाता है? वेश्या को। किसे कहा जाता है? वेश्या को। एक धनी व्यापारी वे गणिका की पुत्री की प्रेम कथा या प्रेम प्रसंग, गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, यू इसका विषय वस्तु था। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि शूद्रक द्वारा रचित प्राचीन भारतीय पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है? मृक्ष कटिकम करना है। मृक्ष कटिकम की विषय वस्तु क्या थी? तो क्या थी भैया? क्या थी? एक धनी व्यापारी व गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। कंप्लीट है ना? अरे कंप्लीट है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि घड़ी एवं कैसा है? घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घड़ी एवं गृह कर, कौन सा कर है? गृह कर। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि क्या पूछ लिया जाए? घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, एक नवीन कर लगा दिया, लगाने वाला दिल्ली का या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था भैया? अरे कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम सुल्तान कौन था? तो सुल्तान का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी है भैया? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी कर है, और कौन सा कर है? घड़ी कर
एवं गृह कर लगाने वाला घरी कर दुधारू पशुओं पर। कैसे पशु हैं? दुधारू पशुओं पर। और घरी कर जो गृह कर जो है मकान या किसी झोपड़ी पर लगाए जाने वाला। पहले संगमरमर के मकान तो बने कराए, कोई बींड सींड काट के झोपड़ी सुंदर सी बना देवे, उसी पर कर लगा दिया गृह कर। और किसने लगा दिया? अलाउद्दीन। अरे किसने लगा दिया? तो आज की घरी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सिकंदर एसानी के नाम से, किसके नाम से? सिकंदर एसानी के नाम से किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन। किसको जाना जाता है? परीक्षा में पूछ लिया जाए अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर के नाम से, कौन सा सिकंदर है भैया? द्वितीय सिकंदर के नाम से आज किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन। आज की दक्षिण भारत पर विजय प्राप्ति करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आज की बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन। अरे कौन सा खिलजी है? कौन सा है? आज ही की इसके एक ही बहुत प्यारे सेनापति, और सेनापति का नाम क्या था? क्या इसके सेनापति का नाम पूछ लिया जाए? किन्नर तो था, लेकिन आय पद्मावत फिल्म भी देखी होगी। मलिक काफूर। कौन था भैया? 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है? मलिक। तो घरी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आज की 1306 ईस्वी में, कौन से वर्ष की बात है? 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय की बात है? अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है ना। तो दिल्ली के सुल्तानों व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? इनके बीच की जो सीमा, मंगोल और दिल्ली के सुल्तानों के बीच की सीमा क्या बनी? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी बनी भैया? तो लिखना है कि 1306 के ईस्वी के बाद, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 1306 ईस्वी के बाद, अरे कौन से वर्ष की बात है? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 1306 ईस्वी के बाद, 1306 ईस्वी के बाद है। और किसके समय की बात है? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी लिख देना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, सही है ना। दिल्ली के सुल्तानों, किसके सुल्तानों की बात कह दी? दिल्ली के सुल्तान। किसके सुल्तान हैं भैया? दिल्ली के सुल्तानों वे मंगोलों के बीच, वे मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? मंगोलों के बीच की सीमा ऐसे आता है, मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? सिंधु नदी। अरे कौन सी नदी थी भैया? सीमा क्या थी तो बता देना। कौन सी नदी थी भैया? सिंधु नदी। अरे कौन सी नदी है? सिंधु नदी। आई बात समझ में ना? पेपर में पूछ लिया जाए कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में, 1396 ईस्वी से 1296 ईस्वी से, कब से भैया? 1296 ईस्वी से और 1316 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी। सही है ना? अरे कंप्लीट है। परीक्षा में पूछ लिया जाए, अशोक का नाम सुना है? परीक्षा में आज ही की भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? आज ही क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। किसने किया था भैया? आज ही कितने शिलालेख हैं? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें में। पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? टिफेनथेलर ने। और पढ़ने में सहायता किसे मिली? जेम्स प्रिसेप्स को। किसको मिली भैया? एक गुजरा लघु शिलालेख था।
कौन सा शिलालेख था भैया? गुज्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक के नामोल्लेख का वर्णन मिलता है। आज कि यह शिलालेख कहां स्थित है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाए कि गुज्जरा लघु शिलालेख कौन सा शिलालेख है भैया? गुज्जरा लघु शिलालेख। अरे कौन सा शिलालेख है? गुज्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, गुज्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के या जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है। क्या किया गया है भैया? नामोल्लेख किया गया है। ऐसे आएगा। पेपर में पूछ लिया जाए कि गुज्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, अब आएगा कहां स्थित है? ये गुज्जरा शिलालेख कहां स्थित है? कौन पहले बतावे कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कहां स्थित है प्रिंस भैया? मध्य प्रदेश के। अरे कौन से प्रदेश के? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेपर में आ जाए। गुज्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, आ जाए कि कहां स्थित है? कहां लिख देना है कहां स्थित है। तो कहां स्थित है भैया? अरे कहां स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश के। आज की वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का वह कौन सा कार्य है जो मौर्य काल से जो चला आ रहा है? तो जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अब भी बन रहे हैं ना, तो मौर्य काल से स्टार्ट हुए थे, आज तक बनते आ रहे हैं। क्वेश्चन आज वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का, अरे कौन सी पालिका की बात है? नगर पालिका की बात है। आज की वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य परीक्षा में आ जाए? कौन सा कार्य? कब से भैया? मौर्य काल से। अरे कौन से काल की बात है? मौर्य काल से जारी है। मौर्य काल से जारी है तो कौन सा है भैया? जन्म एवं क्या है? मृत्यु प्रमाण पत्र। आई बात समझ में ना आकाश भैया? पेपर में पूछ लिया जाए क्या वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है, तो कौन सा है? जन्म एवं मृत्यु प्रमाण। आज की गुज्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहां स्थित है? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो है समय दिल्ली सुल्तानों व मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी थी भैया? सिंधु नदी। अरे कौन सी नदी है? शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है? मृक्षकटिकम। अजय की विषय वस्तु क्या थी? प्रेम। कंप्लीट है यहां तक? चलो आगे पूछ लिया जाए कि हक ए सर्व लिखना है। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर, कौन सा कर है? अरे कौन सा कर है? आ जाए कि आदि के है, मतलब कि और पूरी के। हक ए सर्व, हक ए सर्व अथवा इसे बोल देंगे कौन सा कर है? हक ए सर्व अथवा बोल दिया भैया सिंचाई कर। अरे कौन सा कर है? सिंचाई कर। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कर लगाने वाला
लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। पेपर में पूछ लिया जाए कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कहाँ का है भैया? दिल्ली का पहला सुल्तान, और सुल्तान का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा तुगलक है भैया? अरे कौन सा तुगलक है? फिरोज शाह के ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। और सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अरे कौन सा तुगलक है? फिरोज शाह। सुना है ना फिरोज शाह तुगलक का नाम? पेपर में पूछ लिया जाए ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? ब्राह्मणों पर, किस पर भैया? ब्राह्मणों पर जजिया कर। आज ही की ब्राह्मणों पर जजिया कर भी किस सुल्तान ने लगाया था सर्वप्रथम? है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया? फिरोज शाह। आज ही कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण आज ही किसने करवाया था? तो किसने करवाया? फिरोज शाह। और हक के ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला भी दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना? कौन सा तुगलक है? अरे कौन सा तुगलक है? फिरोज शाह तुगलक। पेपर में आ जाए कि राज्य के खर्च पर, किसके खर्च पर? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था है? हज की व्यवस्था जो है करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह। यू भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य के खर्च पर, अरे किसके खर्च की बात है? राज्य के खर्च पर। और कौन सी व्यवस्था है? हज की व्यवस्था करने वाला। और दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बता देना। फिरोज शाह तुगलक। कौन सा तुगलक है भैया? ठीक है। आ जाए 1398 ईस्वी में भारत में तैमूर ने आक्रमण कर दिया। अरे किसने कर दिया? महमूद शाह के शासन काल में। किसके शासन काल में? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस नए वंश का उदय हुआ? कौन सा वंश हो गया? सैयद वंश। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आ जाए कि तैमूर के आक्रमण के बाद, किसके आक्रमण की बात है भैया? तैमूर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तैमूर के आक्रमण के बाद, सही है ना? किसके आक्रमण के बाद है? तैमूर के आक्रमण के बाद। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस नए वंश का राज स्थापित हुआ? भारत में किस नए राजवंश का या किस नए वंश का राज स्थापित हुआ? किस नए वंश का राज स्थापित हुआ? कौन पहले बतावे? किसका हुआ भैया? सैयद वंश का। अरे कौन से वंश की बात कह दी? सैयद वंश। और इस सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? आज ही की संस्थापक पूछा गया कई बार, तो संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कौन सा खां है भैया? खिज्र खां। और खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत ए आला। कौन सी उपाधि है भैया? कई बार पूछ लिया जाता है कि रैयत ए आला। कौन सा आला है? रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने। किसने की थी भैया? अरे किसने की? रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने। ठीक है ना? तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? 1398 में। तैमूर लंग था। तैमूर लंग बोले के रहे, मतलब एक पैर का लंगड़ा था वो। सही है। तो क्वेश्चन आ जाए किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में। कंप्लीट है ना? अरे कंप्लीट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इंक डाल लूं मैं? अरे इनमें है ही ना दिखे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा की गई? लिखना है
पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कौन सी कंपनी की बात है भैया, ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया, आवाज कोई करेगा नहीं, भारत में ईस्ट इंडिया कौन सी इंडिया है भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी। परीक्षा में आ जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा, परीक्षा में आ जाए किस चार्टर एक्ट द्वारा हुई थी, तो 1600, कौन सा है भैया, 1600, ठीक है ना, ईसवी के चार्टर एक्ट द्वारा लिख देना है 1600 ईसवी के। अरे कौन सी ईसवी की बात है, 1600 ईसवी के चार्टर एक्ट द्वारा। आई बात समझ में ना है। परीक्षा में आ जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा हुई थी, और तो कौन सा चार्टर एक्ट है, 1600 ईस्वी का चार्टर। परीक्षा में आ जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां प्रारंभ किया था, या कहां से कार्य स्टार्ट किया, तो सूरत से। कहां से भैया, आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया, सूरत। और सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे, ताप्ती नदी। अरे कौन सी नदी है, ताप्ती नदी, ठीक है ना, ठीक है। संसार का 92% हीरे की कटाई व पॉलिश गुजरात के सूरत शहर में की जाती है। कंप्लीट है ना, कंप्लीट है भैया। अब मैं इसे कर दूं साफ, कर दिया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान का अंगीकार हो गया, सही है। तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, 22। अनुच्छेद कितने थे, 300। अनुसूची कितनी थी, अनुसूचियां 8। और वर्तमान में कितनी हो गई हैं भैया, 12। यही तो है। भाषा कितनी थी, भाषा 14 और कितनी हो गई हैं, ठीक है ना। और भाग कितने थे, 22, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 क्या कहता है। भाग नंबर 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, किसका भैया, संघ का। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आ जाए कि वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग कौन सा है भैया, 1। अरे भाग कौन सा है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, 1। इसे कर दो भैया डिब्बा में बंद। अनुच्छेद पूछ लिया जाए, आ जाए कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, और अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, 1 से 4 तक। अब मैंने इसमारे करवाया है यूं क्योंकि हाँ ये सो आर्टिकल 2 और 3 हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद नंबर 1 में क्या है, कौन पहले बतावे। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद नंबर 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। भारत किसका है भैया, भारत राज्यों का। अरे किसका है, भारत राज्यों का है। और भारत राज्यों का क्या है, एक, भारत एक राज्यों का संघ है, या भारत राज्यों का एक संघ है। अरे कंप्लीट है, कंप्लीट है ना। अब आ जाए कि वर्तमान में राज्यों की संख्या, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और इनकी संख्या कितनी है भैया,
दादरा एवं नगर हवेली व दमन व दीप का क्या कर दिया है, विलय। तो अब कितने हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश? अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का एक क्या है, ठीक है, सही है भैया। अब अनुच्छेद नंबर 2, भैया नाम क्या पढ़ा फिर इनका अभी ना पढ़ा, दादरा एवं नगर हवेली। अनुच्छेद नंबर क्या है भैया, 2। संसद को किसी नए राज्य की स्थापना, नया जो राज्य है, संसद को किसी नए राज्य की स्थापना या प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश करने के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। किसी नए राज्य की स्थापना होगी या किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश होगा तो उनके बारे में कानून कौन बनाएगा, संसद। कौन बनाएगा भैया, ऐसा भारतीय संविधान की कौन से आर्टिकल में है, 2 में लिखना है, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश, संसद को संघ में, संघ माने क्या हो गया, भारत, संसद को संघ में नए राज्य के प्रवेश, नए राज्यों के, ऐसे लिखना है, नए राज्यों के क्या है भैया, प्रवेश, संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। विधि माने क्या हो गया, कानून। आज इस संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। क्या बनाने का भैया, विधि। और विधि क्या हो गया, विधि बनाने का अधिकार। विधि माने हो गए कानून, बनाने का अधिकार। आज की नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश होवे किसी राज्य का, उनके बारे में कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा भैया, संसद। ऐसा कौन से आर्टिकल में वर्णन है, अरे कौन से आर्टिकल में है, और आर्टिकल अब कौन सा आया, ठीक है, संसद साधारण बहुमत पर, सही है, संसद साधारण बहुमत में किसी राज्य के क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन व नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत, 3, संसद साधारण बहुमत पर, अरे कैसा बहुमत होगा, साधारण बहुमत होगा, संसद साधारण बहुमत पर, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का क्या है भैया, किसी नए राज्य का गठन, ठीक है ना, किसी नए राज्य का क्या है, तथा किसी वर्तमान राज्य की, यहां को लिख दूं, तथा किसी वर्तमान राज्य की, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, ऐसे लिखो, वर्तमान राज्य के क्षेत्र हो गया, सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत भैया, अरे कौन से आर्टिकल के तहत, कैसा बहुमत होगा, साधारण बहुमत होगा, और करने का अधिकार किसको है, और कौन से आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 2 में। कंप्लीट है भैया। अब एक ऐसे ही हुआ था जो है 9वां संविधान संशोधन 1960 में, इसे साफ कर दो ना, 9वां संविधान संशोधन हो गया, और वर्ष कब हुआ था, 1900। आज की 9वां संविधान संशोधन 1960 में भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो लिखना है 9वां संविधान संशोधन, केवल संविधान संशोधन है, 9वां संविधान संशोधन
नौवां संविधान संशोधन वर्ष कौन सा था भैया? मनीष भैया कौन सा वर्ष था? 1960 में। आ जाए कि नौवां संविधान संशोधन 1960 में भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र, भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र, कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा था? कौन सा राज्य क्षेत्र किसको सौंपा था भैया? पाकिस्तान को सौंपा था। अरे किसको? पाकिस्तान को सौंपा था बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कौन सा क्षेत्र है भैया? वेरूबाड़ी का क्षेत्र। अरे कौन सा क्षेत्र है? वेरूबाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना, राज्य क्षेत्र। नौवां संविधान संशोधन 1960 में भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा था? बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र भी लगा देना है। कौन सा क्षेत्र है? ठीक है ना। परीक्षा में आज की संसद जो है साधारण बहुमत पर या से किसी नए राज्य का गठन, किसी नए राज्य का गठन या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकते। कौन से आर्टिकल के तहत? कौन से आर्टिकल के तहत? 3रा, ठीक है ना। परीक्षा में आज की संसद किसी नए राज्य का प्रवेश हो या स्थापना के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है ना। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन किसने कहा? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जी ऑस्टिन ने यह कथन कह दिया। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान, अरे कौन से संविधान की बात है? भारतीय संविधान है। अरे कौन सा संविधान है? भारतीय संविधान सर्वप्रथम, कौन सा प्रथम है भैया? सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से, कैसे रूप से? प्रमुख रूप से। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है, एक सामाजिक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है भैया? एक सामाजिक दस्तावेज है। अरे कैसा दस्तावेज है? एक सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। किसने कह दिया यह कथन? जी ऑस्टिन ने। कौन से ऑस्टिन ने भैया? जी ऑस्टिन ने। आज ही की नौवां संविधान संशोधन 1960 किससे संबंधित है? भारत ने पाकिस्तान को बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र दिया था या सौंपा था। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा भैया? जी ऑस्टिन ने। तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। नेक्स्ट कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और अगले जो है नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।